हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया बस। यह एक भूतिया स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या भूतिया कहानी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। भूतिया बस। जुगनू बहुत दुबला पतला एक नंबर का कंजूस और लालची व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटा था। उसकी पत्नी मोटी थी। उसे खाने का बहुत शौक था। उसे हर समय भूख लगती रहती थी। वो एक बार में 10 आदमियों का खाना खा लेती थी। जुगनू का बेटा चीनू बहुत शरारती था। जुगनू, अरे भाग्यवान, नाश्ता कहाँ है? जल्दी आओ, मुंशी मेरा इंतजार कर रहा होगा। पत्नी, हाय वो कलुआ मुंशी आपका इंतजार क्यों करने लगा? उससे बोलो दुकान खोलकर काम करे। जुगनू, अरे तुमको कितनी बार कहा है वो दुकान नहीं है। पत्नी, दुकान नहीं है तो क्या है? लोगों को रुपया ब्याज पर उधार देने का दुकान ही तो है। उधार की दुकान। जुगनू, तुमको कौन समझाए? मैं गधे को समझा सकता हूँ पर तुमको नहीं। पत्नी, हाँ ये सही कहा आपने। मुंशी को बोलो आपकी उधार की दुकान खोल के काम करे। जुगनू, ना ना वो नहीं खोलेगा। दुकान खोलते ही सफाई करनी पड़ती है। मुंशी झाड़ू नहीं लगाता, मैं लगाता हूँ। पत्नी, है आप झाड़ू लगाते हैं दुकान में? जुगनू को पता है रुपए भी बच जाते हैं। वो जो लड़का पहले झाड़ू लगाने आता था वो बोला था, सेठ जी 5 रुपए बढ़ा दो। अरे भाई, कहाँ के 5 रुपए बढ़ा दूँ, काम तो उतना ही है तो रुपए कहाँ से बढ़ेंगे। मैंने कहा तुम जाओ भाई। और वो मुंशी तो सबका बाप है। बोला, सेठ जी रोज झाड़ू लगाने के महीने का 30 रुपए लगेगा। अब तुम ही बताओ भाग्यवान, इन लोगों ने लूट मचा रखी है। पत्नी, अरे तो देते कितना? आपको रोज रोज झाड़ू लगाते शर्म नहीं लगती? जुगनू, अरे अपना काम करने में कैसी शर्म, और रुपया भी बच जाता है। पत्नी, आप भी ना, अब आज थोड़ी देर हो गई। जुगनू, क्यों नाश्ता बना नहीं अभी तक? पत्नी, बना था पर। जुगनू, पर क्या? पत्नी, वो मैंने खा लिया। जुगनू, मेरा नाश्ता खा लिया तो कोई नहीं, चीनू या माँ के हिस्से का मुझे दे दो, उनके लिए फिर से बना लेना। पत्नी, उनका भी मैंने खा लिया। सुबह जितना नाश्ता बना था मैंने खा लिया, अब क्या करूं? पूड़ियाँ देखकर रहा नहीं गया। जुगनू, तुम्हारी इस खाने की आदत ने मुझे बर्बाद कर दिया है। कितना रुपया राशन में जाता है कुछ पता भी है? ऊपर से जब देखो खा खा कर कितनी मोटी हो रही हो। पत्नी, सुनो जी, कितनी बार कहा है कुछ भी कहो पर मुझे मोटी मत कहो। बस 150 किलो ही तो है, ये कोई मोटापा है क्या? जुगनू, हे प्रभु तू ही समझा इसे। सुनो मैं जा रहा हूँ, अगर खाने को कुछ बचे तो भिजवा देना। तभी अंदर से आवाज आई, जुगनू की माँ। जुगनू, अरे ओ जुगनू सुन तो। पत्नी, लो अम्मा बुला रही है। जुगनू, अरे क्या है अम्मा? अरे कितनी बार कहा है जाते वक्त टोका मत करो। अम्मा, बेटा मैंने कब टोका? टोकती तो ये मुटली है। बबली ने माँ को घूर कर देखा। अम्मा, ऐसे क्या घूर रही है? जुगनू, माँ ऐसे छोड़ो, बोलो क्या काम है? अम्मा, बेटा मैंने रात को सपने में तेरी दादी को देखा। वो बोली कि उसे गंगा घाट जाना है। अब बेटा उससे गए तो 20 बरस हो गए। ऐसा कर तू गंगा जी के दर्शन करा, और हाँ इस मुरली और चीनू को भी ले जा। जुगनू, अरे माँ गंगा जी यहाँ ही थोड़ी है। अरे उसके लिए काशी जाना पड़ेगा, काशी। अम्मा, हाँ हाँ तो जाना। और सुन, मैंने तो कह दिया कि कंजूसी यहाँ नहीं चलेगी। अगर नहीं गया तो सबको इस घर से निकाल दूंगी, समझा? जुगनू, कहाँ फंस रही हो मेरी माँ? मैं और मेरा बेटा तो सही है, लेकिन इसका तो किराया भी 4 के बराबर लगेगा। बबली, अब आपकी खैर नहीं। जुगनू, अच्छा माँ अभी मैं जाता हूँ, दुकान का काम निपटा कर आकर आता हूँ दुकान में। जुगनू, अरे मुंशी, माँ ने काशी जाने के लिए कहा है। तू मेरी, चीनू और उसकी माँ तीनों की रेलगाड़ी की टिकटें का हिसाब लगाकर कुल कितना खर्चा होगा ये बता। मुंशी हिसाब करने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पर्चा जुगनू को दिया। उसे पढ़कर वो उछल पड़ा। जुगनू, ई का 1000 रुपये का एक आदमी का टिकटें, रहने खाने का
अलग खर्चा। मुंशी हाँ सेठ जी, काशी यहाँ थोड़ी है, बहुत दूर है। आप बोलो तो एक सलाह दूँ सेठ जी, ये रेलगाड़ी बैलगाड़ी का चक्कर छोड़ो, बहुत महंगाई हो गया है। आप बस से चले जाओ, बस का टिकट सस्ता भी है और शाम वाली बस का और भी सस्ता है। जुगनू मुंशी तुम सच कह रहे हो। मुंशी हाँ सेठ जी, मैंने सब पता कर लिया है, सब बढ़िया से हो जाएगा और खर्चा भी कम। शाम को जुगनू बबली और चीनू को लेकर बस के लिए निकल पड़ा। बबली अरे सुनो, इतना भारी पेटी में नहीं उठा सकती, किसी कुली को बुला लो ना। जुगनू तुमसे तो कम ही भारी है। बबली ने जोर से पेटी नीचे रख दी। जुगनू अरे ये क्या, चलो जल्दी से उठाओ उसे, देर हो रही है। बबली कहा ना मुझसे नहीं उठता इतना वजन, इसे उठाकर तो उस और भूख लगने लगी है। जुगनू तुम भी ना, अरे कहीं इतना भारी है, कोई 25-30 किलो होगा बस। बबली तो आप खुद ही उठा लो ना। जब जुगनू ने पेटी उठाने की कोशिश की तो वो खुद ही गिर गया। चीनू क्या पापा, आप भी ना कुछ लेते क्यों नहीं हो। बबली चुप बदमाश कहीं का, तुम्हारे इस झूलेलाल बाप की तो हद हो गई है कंजूसी की। बबली ने पेटी उठा ली। तीनों स्टैंड पर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। जुगनू ओ भैया, ये शाम को काशी जाने वाली बस कौन सी है। आदमी देखो भैया, ऐसा है शाम को कोई बस नहीं है, ठीक है। वो सामने वाली बस अभी आधा घंटे में चलने वाली है, ठीक है। बस के पास बहुत भीड़ थी, उसमें बैठने के लिए एक दूजे को लोग धक्का दे रहे थे। चीनू पापा क्या हम इस बस में जाएंगे। जुगनू अरे ना ना ना, ये में तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, हम ना जा पाएंगे इसमें, कोई ढंग की बस हो तो बताओ। जुगनू तुम यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। जुगनू ने थोड़ा आगे जाकर देखा, सड़क पर एक पुरानी सी टूटी फूटी बस खड़ी थी, उसके पास एक आदमी खड़ा था। जुगनू ओ भैया, ये बस काशी जाएगी। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। जुगनू कब जाएगी। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जुगनू ओ भाई, ये बस शाम को चलेगी ना। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया और भाग गया। इतने में पहली वाली बस स्टार्ट हो गई। वो घसीट घसीट कर भरी हुई थी, उसकी छत पर भी लोग बैठे थे और वो हॉर्न बजाती हुई चली गई। पूरा बस स्टैंड वीरान हो गया। जुगनू अरे चलो चलो, हमारी बस तो वो रही सामने। तीनों उस बस के पास गए। चीनू पापा, ये बस चलती भी है, ये तो टूटी फूटी है, मैं उससे क्या है, बस काशी पहुंचा दे। चलो चलो अंदर चलो। जुगनू और चीनू अंदर चले गए। बस पर बबली उस बस के दरवाजे पर फंस गई। बबली हाय अम्मा, मर गई। जुगनू और चीनू दोनों बबली का हाथ पकड़कर अंदर खींचने लगे। चीनू खींचते हुए जोर लगा के ऐसा तीनों बस के अंदर बैठने के लिए ढंग की सीट देखने लगे। बबली सुनो जी, ये वाली सीट बढ़िया है, यहाँ बैठेंगे। ये कहकर वो सीट पर बैठ गई और चीनू उसकी गोद में बैठ गया। जैसे ही तैसे जुगनू भी वहीं फंसकर बैठ गया। बस कंडक्टर हाँ भाई, सब लोग ढंग से बैठ गए। जुगनू ये बस कब चलेगी। बस कंडक्टर बस अभी चलने वाली है। जुगनू भैया, ये बस तो एकदम खाली पड़ी है, कोई और सवारी नहीं है, आएगी क्या। चालक नहीं नहीं, कोई और नहीं आएगा, तुम लोग आराम से बैठो, कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी बस स्टार्ट हो गई। पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी और जुगनू सीट से नीचे गिर गया। चीनू पापा गिर गए, पापा गिर गए। जुगनू चुप बदमाश। जुगनू भाग्यवान, पूरी सीट तो तुमने घेर ली है, मैं पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ। बस हिचकोच खाती हुई चलने लगी। बबली सुनो जरा संभल कर, कहीं वहाँ भी ना गिर जाना। चीनू अम्मा, मैं भी अकेले सीट पर बैठूंगा, यहाँ कैसे खेलूंगी। बबली अच्छा ऐसा कर, सामने जाकर बैठ जा, मैं भी थोड़ा अपने पैर फैला लूं। रात होने पर बस में अंधेरा हो गया। चीनू अरे बत्ती जलाओ, बस कंडक्टर बत्ती नहीं है। फिर उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। बबली सुनो जी, किसी होटल में बस रुकाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बस कंडक्टर ये बस सुबह से पहले कहीं नहीं रुकेगी,
फिर उसकी जोर-जोर से हँसने की आवाज़ आई। जुगनू, सुबह खा लेना, अभी खिड़की खोलकर आराम से सो जाओ। बबली, भूखे पेट नींद ये बढ़िया मजाक है। तभी उसे खाने से भरी हुई हवा में नाचती थाली दिखाई दी। उसने बोलने की कोशिश की पर मुँह से आवाज़ नहीं निकली। बबली ने थाली पकड़ ली और सब खा गई। उसके बाद मिठाई की थाली हवा में नाचने लगी। उसे देखकर बबली की आंखें फटी बड़ी हो गईं। उसने उस थाली को पकड़ा और सब कुछ खा गई। बबली, बस सब्जी पूड़ी और मिल जाए। उसके सामने सब्जी पूड़ी से भरी थाली प्रकट हो गई। उसने फटाफट सब खाया और एक लंबी डकार लेकर सो गई। जुगनू उंगलियों पर गिनकर हिसाब करने लगा। जुगनू, एक आदमी का 1000 का दो नहीं, भाग्यवान तो बस खाने का 1000 हो जाएगा। हे प्रभु, इतना खर्चा करवाओगे तो कोई लॉटरी भी लगवा दो। कहकर वो खिड़की पर सिर रखकर कुछ सोचने लगा। तभी उसके कान में कुछ लगा। जुगनू, अरे बाबा, मच्छर भी खून चूसेगा। तभी उसके बालों पर कुछ लगा। उसने ऊपर की ओर देखा तो नोटों की गड्डियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दीं। उसने आंखों मल मल कर देखा। जुगनू, ये असली रुपए हैं। उसने दूसरी गड्डी पकड़ी तो 10 गड्डियां हवा में नाचने लगीं। जुगनू खुशी से गिरने पड़ने पेटी के पास गया। इतनी जोर-जोर से खर्राटे लेकर सोई हुई थी, धीमे से पेटी उठाते हुए वो कांपने लगा। उसने पेटी का सारा सामान निकालकर फेंक दिया और उसमें नोटों की गड्डियां भरने लगा। जुगनू, बाप रे, लॉटरी लग गई, लॉटरी! प्रभु, सच्ची में लॉटरी लगा दी है। एक साथ इसे पुरखों ने भी नहीं देखा होगा। मैं सोऊंगा नहीं, कहीं वो कंडक्टर का बच्चा चुरा ले गया तो वो खुद उससे चिपक कर बैठ गया। पर थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जुगनू, ओ मेरा कंचा, मिल जा रे बाबा, मिल जा। पर नहीं मिला। चीनू उदास होकर सीट पर लेट गया तो उसे हवा में उड़ती हुई गेंद दिखाई दी। चीनू, ये कैसी गेंद है जो हवा में उड़ रही है? चीनू ने गेंद पकड़ने की कोशिश की तो हाथ लगाते ही वो दो हो गई। उसने गेंद पकड़ने की कोशिश की पर वो और ऊपर हो गई। चीनू, बच्चू, अभी बताता हूँ। उसने फटी हुई सीट पर चढ़कर गेंद पकड़ ली। चीनू, गेंद अच्छी है पर मेरा कंचा ज़्यादा अच्छा है। मिल जा, कहाँ खो गया? तभी चीनू के सामने उड़ते हुए कंचे आ गए। उसने कंचों को अपने रूमाल में बांध दिया। चीनू, वाह, कितनी सुंदर और बढ़िया कंचे हैं, मजा आ गया। वो पोटली को सिर के नीचे रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद बबली की आंख खुली। बबली, हाय रे, बड़ी भूख लगी है। काशी तो अभी बहुत दूर है। कहीं से कुछ चटपटा मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी उसे हवा में पकवानों से भरी थाली दिखाई दी। वो पकड़ने की कोशिश करने लगी तो वो और दूर होती जाती। बबली उसे पकड़ते पकड़ते बस के अंतिम सीट तक पहुंच गई। बबली, आजा, क्यों भागे जा रही है? कहकर उसने छलांग लगा दी पर वो खुद ही हवा में गोल गोल घूमने लगी। बबली, अरे बचाओ बचाओ! वो धड़ाम से नीचे गिरी और पूरी बस उछल गई। बस रुक गई। तब चीनू और जुगनू ने बबली को उठाया। बबली, इस ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ूंगी नहीं। उसने ड्राइवर की सीट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बबली, सुनो जी, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? जुगनू, पता नहीं, इस बस से अब तक कोई नीचे नहीं उतरा। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। जुगनू, सवेरा हो गया, वो लगता है काशी आ गई। चलो चलो, नीचे उतरो। नीचे उतरने के बाद चीनू, पापा, ये हमारे गांव जैसा लग रहा है। जुगनू, नहीं बेटा, ये काशी है। बस स्टैंड सब जगह एक सा होता है। बबली, ये वो देखो, वह हमारे गांव के खीरे वाला है। ए भैया, तुम हमारे पीछे पीछे काशी तक आ गए। आदमी, काशी कहाँ है? काशी? बबली, ये काशी तीर्थ है, हमको गंगा घाट जाना है। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? आदमी, भौजी, पगला पगला गई हो का?
ये काशी नहीं है, अपना गाँव है। बबली, ये कैसे हो सकता है? हमने पूरी रात बस में सफ़र किया, काशी जान खातिर गाँव कहाँ से आ गए? आदमी कौन सी बस में गए भैया? चीनू, वो सामने वाली खीरे वाला सामने देखता है, वहाँ कोई बस नहीं थी। और जुगनू और बबली बस को वहाँ ना देखकर वहीं खड़े खड़े शून्य हो गए। जुगनू भाई, हम लोग पूरी रात एक बस में सफ़र करके आए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं तो अपने ही गाँव में। बबली, आप हमें किस बस में ले गए थे जी? मैंने तो खूब चटकारे मारकर पता नहीं क्या क्या खाया रात में। जुगनू, हाँ, और मैंने तो तुम्हारे संदूक से सामान बाहर फेंककर पैसों से भर लिया था। दोनों जल्दी से संदूक खोलकर देखते हैं, उसमें कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं है था। आदमी, अरे जुगनू भैया, लगता है आपको बस स्टैंड के बाहर वाली भूतिया बस के बारे में पता नहीं था। तुम लोग उसी बस की सवारी करके आ रहे हो। बबली, भूतिया बस? आदमी, हाँ भाभी, पुरानी बस अड्डे के बाहर रात को कई लोग इस भूतिया बस में चढ़ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग किस्मत वाले हो जो सही सलामत लौट आए हो। दोस्तों, ये भूतिया स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।